एपिसोड 46 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उस चच्चा पर मास्टरमाइंड होने का और जैंग की मौत का दावा कर देता है। इसके बाद हमें उन सभी को दिखाया जाता है। फिर वो मैंग हंसते हुए कहता है, सुसिन तुम सच में बहुत इंटेलिजेंट हो, तुमने मुझे सच में पहचान लिया, पर इसके लिए तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। तब उसकी बातों को सुनकर उस जिहान को भी शौक लगता है। फिर वो युआन बोलता है, ओ चचा, ओ झोपड़ी वाले चचा, क्या तूने सच में हमारे भाई जैंग को मारा है? फिर वो जियांग बोलता है, जियांग लिंग, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी ये सेक्ट के पास इतनी काबिलियत है कि वो जियांग नानवे की 3 लेगेसी फैमिली से लड़ सके? तब सुसिन कहता है, मुझे तो ये लग रहा है कि इस मैटर का ईयर सेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। तो होल मास्टर लिंग और डोंग, हमें सच सच बताओ कि क्या है तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी, क्योंकि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि तुम दोनों सिर्फ मामूली से होल मास्टर और गिल्ड मास्टर हो। फिर वो फैंग सोचता है, ये बताना तो बहुत इम्पॉसिबल था कि कोई इसमें इन्वॉल्व है, पर फिर भी मैंने अनुमान लगा ही लिया था कि कोई तो है जो हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है, पर वो ये चच्चा होगा, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। फिर सुसिन बोलता है, अब आगे तुम्हें अपनी पहचान छुपाने का कोई फायदा नहीं है, तो तुम दोनों हमें सीधे सीधे बता दो आखिर तुम हो कौन। तब वे गोंग हंसते हुए बोलता है, जैसा कि तुमसे एक्सपेक्ट था, सच में तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। बाय द वे, उस 3 गिल्ड और 4 फैक्शन के अंदर हमारी वैल्यू एक साधारण से कल्टीवेटर के सिवाय और कुछ नहीं है, इसलिए इस कल्टीवेशन की दुनिया में आगे बढ़ने के साथ साथ आपका लक भी आपके साथ होना चाहिए, तभी आप ग्रोथ कर सकते हो। फिर वो चच्चा बोलता है, चलो ठीक है, मैं फिर से अपने आप को रीइंट्रोड्यूस करता हूँ। तो मेरा नाम है जियांग लिंग, और जब मैं यंग था तब उस सेंट युआन ने ही मुझे अडॉप्ट किया था। मैं उसका पाला हुआ 93 नंबर का बेटा हूँ, पर मेरी बॉडी वीक होने के कारण मुझे ईयर सेक्ट में भेज दिया गया था, और लकीली उस ट्राइनिटी डिवाइन हीलर के ट्रीटमेंट से मैं जल्दी ठीक हो गया। फिर इसके बाद गोंग बोलता है, अगर मैं अपना परिचय दूं तो मैं सेंट युआन के एक डिसाइपल का बेटा हूँ, लेकिन मेरा बाप उन सभी डिसाइपल्स में से कमजोर होने के कारण उस लड़ाई में मरते मरते बच गए थे। उन दोनों की स्टोरी सुनकर जियांग और युआन को शौक के मारे बहुत ही बड़ा झटका लगता है। तब सुसिन कहता है, अच्छा तो वे सभी रूमर्स जिसमें झाओ कोर्ट ने सेंट युआन को मार दिया था, तो वो सभी के सभी सच थे, पर यह भी एक मिरेकल है कि तुम दोनों के दोनों उस खून खराबे से बहुत ही अच्छे से बच गए। लेकिन फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम वरदान सोर्ड सेक्ट और एलिगेंट सेक्ट के साथ सिर्फ खजाने के लिए ही अपनी लाइफ क्यों रिस्क में डाल रहे हो? तब वो चच्चा कहता है, हम कैसे मौत से डर सकते हैं? मेरे बाप ने उस आधे हिस्से को आसानी से जीत लिया था जो अभी भी हमारे झाओ कोर्ट के कब्जे में है, पर डी हाउडियन और डी फैमिली, इसकी वजह से वो सब मेरे बाप से नफरत करने लगे थे। तब जियांगनान की 3 ग्रेट फैमिलीज और कुछ असैसियन के साथ मिलकर उन्होंने मेरे बाप को धोखे से मार दिया, और यही वजह है हम उन सबसे अलग हो गए। लेकिन वो अब डी हाउडियन पूरी तरह से बुढ़ा और बेकार हो चुका है, और यही सही टाइम है उससे हमारा बदला लेने का। तब सुसिन उसकी बात सुनकर अपना मत्था पकड़कर बोलता है, अरे भाई क्या चल रहा है इस दुनिया में? क्या इस राइटर को ये लिखना जरूरी था? फिर वह गोंग पूछता है, सुसिन मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैं तुझसे जरूर पूछना चाहूंगा, तो ये बता कि मैं तो इस चाइनिंग सिटी में ही बड़ा हुआ था, कोई भी मुझ पर शक नहीं कर सकता था कि मैं इस सीनियर जियांग के साथ हूँ, तो तुम्हें मुझ पर शक कैसे हुआ? फिर वह सुसिन बोलता है, देख भाई गोंग, सीधी सी बात है, मैंने तेरे काम करने का तरीका देखा है, तुम्हारे थॉट्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और तुम कभी भी किसी पर रहम नहीं करते, पर इस मैटर पर तुम्हारा तरीका, तुम्हारा हाव भाव सब बदल चुका था। तो क्या वो तुम नहीं थे जिसने इस फैंग को मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करने के लिए अरेंज किया था, और जब मुझे फ्रेम कर लिया गया था तब तू ही मुझे टारगेट करने के लिए बहुत सी रीजन देने लग गया था? मुझे इसमें बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता अगर ये मैंग ऐसा करता तो, लेकिन तुम ये सब करने में इतने एक्साइटेड थे कि तुम्हें खुद को नहीं पता था कि इससे तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो अगर इन सिचुएशंस को देखें तो इससे सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि तुम सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते थे। तो तुम्हें क्या लगता है ये सभी के सभी कोइंसिडेंस हो सकते हैं? फिर वो चचा हंसते हुए बोलता है, वाह भाई फैक्शन मास्टर हूँ, मान गए भाई तने, पर मेरा एक क्वेश्चन और है, ये बता तू और क्या क्या जानता है हमारे बारे में? फिर सुसिन कहता है, तुम दोनों के पास 2 से भी ज्यादा टोकन्स थे, मे भी ये 3 या 4 भी हो सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को सुनकर वह गोंग बोलता है, वाह भाई सुसिन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुझे इतना सब कुछ पता होगा, मैंने तुझे सच में बहुत ही कम समझा, और हाँ सच में हमारे पास स्टार्टिंग से ही 4 टोकन्स थे। फिर वो मैंग कहता है, बिल्कुल सही कहा तूने, उन टोकन्स को इतने सालों से मैनेज करने वाला मैं ही हूँ, लेकिन वो लास्ट टोकन उस एलिगेंट सोर्ड सेक्ट के पास था, इसलिए हमें उसे चारा डालकर बाहर निकालने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। फिर वो फैंग सोचता है, हमारे वरदान सेक्ट को ये टोकन्स तो अभी फिलहाल ही में मिले थे। तब सुसिन उस चचा से कहता है, तुम्हारा इरादा उस वरदान सेक्ट को एक टोकन देकर उस एलिगेंट सेक्ट के साथ लड़ाई करने का था। तो मैं जानता हूँ कि इन दोनों के बीच किस रीजन की वजह से लड़ाई चल रही है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने इस जियांगनान वे की इस 3 लेगेसी फैमिली को क्यों इन्वॉल्व किया? इनका तो मुझे फ्रेम करने के अलावा और कुछ भी यूज नहीं था। फिर वो जियांग बोलता है, हाँ मुझे भी इसका आंसर चाहिए कि तुमने हमें इन्वॉल्व क्यों किया और हमारे
भाई जैंग, उसको क्यों मारा? फिर वो चचा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम सभी इनोसेंट्स हो? वो तुम्हारी फैमिली ही थी जिसने सबसे पहले मेरे बाप को मारने का प्लान किया था। फिर वो फैंग हंसते हुए बोलता है क्या हुआ अगर तुम दोनों ने हमें चारा बनाया तो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें रोक सकते हो? इसके बाद वो चचा अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है तुम सभी के सभी लोंडे मेरे सामने एक मामूली सी चींटी के सिवा और कुछ नहीं हो। इसके बाद तीनों एकदम बोलते हैं अरे ये तो डिवाइन प्लेस ट्रांसेंडेंट रियलम के लेवल पर है। इसके बाद वह गोंग भी हंसते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है जो कि ट्रांसेंडेंट रियलम के स्पिरिचुअल लेवल पर था। पर तभी हम देखते हैं वह कमरा धीरे धीरे बंद हो जाता है। फिर वो गोंग कहता है हमारा ये ट्रैप अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है और ये कमरा पूरे 1 घंटे के लिए सील हो चुका है, तो तुम लोग अब यहाँ से भागने की भी मत सोचना। फिर वो ध्यान सोचती है टू ट्रांसेंडेंट रियलम कल्टीवेटर्स, ये फाइट बहुत ही मुश्किल होने वाली है। फिर इसके बाद वो टाई डर के मारे बोलता है होल मास्टर जियांगलिंग, हमारे आयरन गिल्ड का आपके इस रिवेंज प्लान में इन्वॉल्व होने का कोई इंटेंशन नहीं है और मैं आपसे ये वादा करता हूँ अगर आप मुझे छोड़ देते हो तो मैं इस बात को मरते दम तक लीक नहीं करूंगा। फिर वो मैंग कहता है बिल्कुल सही कहा, हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपना मुंह बंद रखेंगे। फिर सुसिन उस चच्चा को घूरने लग जाता है। तब वो चच्चा अपनी तलवार निकाल कर बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन है कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे, पर तुमसे ज्यादा मुझे मुर्दों पर ज्यादा यकीन है, तो इसलिए तुम सभी को भी यही मरना होगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।